ज्वाइन बैठ कर। सर, अब तक के रुझानों में आप आगे चल रहे हैं जोरहाट सीट से स्पेशली। देखिए, असम में हम एक सकारात्मक नतीजे का इंतजार कर रहे हैं और अंतिम राउंड तक हम लोगों का जो फीडबैक हमको मिला है वो वोटों के द्वारा उसका जो उभरेगा उसके हम नज़र रखेंगे। हर राउंड पे हम नज़र रखेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमने विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वर्स हमने भेजे हैं ताकि कहीं भी अगर किसी भी राउंड में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कमजोरी दिखती है प्रशासन की तरफ से तो तुरंत हमको वो इन्फॉर्मेशन वो जानकारी हमें मिलेगी। सर, अब तक के रुझानों में पूरे असम से क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, अभी पहला राउंड ही हुआ है, इसलिए जहाँ तक सुबह की बात करें कि स्ट्रांग रूम से जाते काउंटिंग सेंटर तक ले जाते वक्त हमने सारे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे हमने जानकारी ली कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी तो नहीं रही। हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स हमने हर विधानसभा में, हर जिला में, हर प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश के सेंट्रल में भी हमने मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हैं। क्या मॉनिटरिंग सेंटर्स हमारे अप एंड रनिंग हैं, क्या वहाँ पे लोग हैं, वो भी हम जानकारी ले रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से जो तैयारी है स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक और मॉनिटरिंग सेंटर के संपर्क में, वहाँ तक हमारी पार्टी की तैयारी संतोषजनक है। अगले कुछ घंटों तक सर आपका अब क्या फॉलोअप रहने वाला है, क्या रूटीन रहने वाला है? देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश से भी हम जानकारी लेंगे, खुद का भी विधानसभा है वहाँ से भी हम जानकारी लेंगे। कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी विधानसभा में तो उस पर भी हमारे केंद्र में जो बैठे हुए हमारी टीम है, जो AICC की भी टीम है, वहाँ से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। AICC ने कई जगह कंप्लेंट्स करी है, इलेक्शन कमीशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, क्या यहाँ कोई ऐसी कंप्लेंट आप लोग को अभी तक? हाँ, हमने चुनाव के समय में भी हमने किया था। हमने जब चुनाव के हो जाने के बाद, मतदान होने के बाद हमारे जो टीम्स हमने बनाए थे कि जो हर जिलों में जाकर जो स्टोरेज रूम है वहाँ पर किस प्रकार से EVM बॉक्सेस रखे गए हैं, किस प्रकार से अनयूज्ड EVM मशीन रखे गए हैं। और जब हमने गए तो कई जगह हमको देखा कि अनयूज्ड EVMs को बिना ताला लगाए हुए एक कमरे में उसको बंद करके रखा हुआ था। तो उस पर भी हमारे लोगों ने वहीं जाकर ऑन द स्पॉट प्रशासन को दोबारा उनको कहा गया कि रूम को सील करें, लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे जो CFP लीडर है उन्होंने भी देखा है कि कहाँ अनयूज्ड EVMs हो या स्ट्रांग रूम में जिस प्रकार की CCTV की मॉनिटरिंग हो, उन्होंने भी इंडिविजुअल ऐसे कुछ केसेस उन्होंने निकाले हैं। तो कैंपेन से लेके वोटिंग तक, वोटिंग से लेके स्टोरेज रूम में रखे गए EVMs तक कहीं जगह प्रशासन के रूप में कहीं तो हमने ढील देखी है। But you are satisfied with what's happening today, the process of election commission? Well, today, right now, we are in terms of the counting, we are only at round 1. But overall, if you see the election commission, I mean, you can clearly see that our candidates were assaulted, and yet the election commission took no action. We spoke of various officers who were acting as almost as agents of the BJP government, and yet no action was taken against them. So when you have this kind of environment, I think that does not look good upon the election commission, and that is why the reputation of the election commission is where it is today. Sir, what distinguishes your connect with Jorhat voters than your opponent? As we have seen that you and Nitinjana Goswami both are from Jorhat. तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि लोग लाइक आपको वोट करेंगे और उनको नहीं? ऐसा क्या इश्यूज है? देखिए, आपका एज रहेगा। अब तो देखिए, वोट मांगने का समय तो खत्म हो गया। अब तो लोगों ने वोट दे दिया है, अभी काउंटिंग चल रहा है। So we are just looking at round by round what are the results of the different wards of Jorhat town. What is round by round? What is the feedback that we are getting from the rural areas of Jorhat, and that will give us an indication of how and why people have voted. Thank you.